नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। देखिए आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम डेट अब बढ़ चुका है। अब जो आपका एग्जाम है 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने जा रहा है, इसलिए घबराने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग घबरा कर अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करते, जल्दी कंप्लीट का अर्थ यही होता है कि सिलेबस को छोड़कर पढ़ाना, दूसरा सिवा कुछ नहीं होता है, उड़ा कर पढ़ाना। जो हम काम नहीं किए, आप कितना भी परेशान किए, लेकिन हम सुबह शाम सिस्टमेटिक ढंग से आपका सिलेबस कंप्लीट के तरफ पहुंच चुके हैं। अब हो सकता है कि सोमवार या मंगलवार से आपका इसी टाइम पर हिंदी को सेट कर देंगे। और देखिए आज आपका जो सेट प्रैक्टिस है किरण पब्लिकेशन का 3 कराने जा रहे हैं और इसका टॉप 20 से 22 क्वेश्चन लाए हैं। आप मेरे साथ 10 से 12 मिनट बने रहिए और यहाँ से आपका लगभग 40 से 50 क्वेश्चन का डिस्कस करा देंगे। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप घबरा जाते हैं तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट के चक्कर में अगर कुछ छूट गया तो अगर एग्जाम में वही पूछ दिया तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते चलिए। जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं ये दावा है कि उस टॉपिक से बाहर आपका एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। प्ले लिस्ट में सभी टॉपिक पढ़ा चुके हैं, रिविजन जरूर करते रहिएगा। आप कितना भी महान टीचर से पढ़ लीजिएगा, बिहार पुलिस में इतने अच्छे ढंग से इतने कम समय में कोई नहीं पढ़ाएगा। जिस तरह से हम टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा। और पढ़िएगा तो मालूम चलेगा कि 1 माह में सिलेबस कंप्लीट करके फिर उसी चीज़ों का पढ़ाना चालू कर दिया। इसलिए हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेक्शन क्या कितना है, 3 है। और देखिए कभी कभी लाइट कट जाती है, इन्वर्टर भी बैठ जाता है। आपको मालूम है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में आज मेला है। मेला के वजह से 2 से 3 दिन लाइट का प्रॉब्लम रहा, जिसके कारण सुबह हमें वीडियो नहीं दे पाए। और वीडियो कभी नहीं जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, सिलेबस हमको कंप्लीट कराना है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। जैसे हम लोग अपने मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में एक लिपि वाला ऑप्शन आता है ग्रेजुएशन में, तो लिपि में हम लोग देवनागरी भरते हैं। ठीक उसी तरह से किस सभ्यता की क्या लिपि है, तो उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, यानी उसकी कोई लिपि नहीं थी। कहने के लिए ऐसे लाइन लाइन पढ़ा गया, आज तक कोई नहीं समझ पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या लिपि है। अगर बोलने के लिए कह सकते हैं या सभ्यता हड़प्पा लिपि बोलिए, सभ्यता लिपि, सिंधु लिपि जो बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई लिपि नहीं है। ऑप्शन में यही था आपका। अगला है कि वृत्तीय आपात। आपका आपात के लिए 3 ठो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। ठीक, पूछेगा कि वृत्तीय आपात कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद आपका 360 है। पूछेगा कि भारत में वृत्तीय आपात कितने बार लगा है, तो 1 बार भी नहीं लगा है। पूछेगा आपात के लिए भारत में कौन कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 है आपका। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय मुगल शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी जो स्थापना है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है और उस टाइम का आपका मुगल शासक अकबर था। उस टाइम कौन था मुगल शासक? अकबर था। और अकबर अपने समय के यानी मुगल काल के सबसे महान राजा बना, सबसे महान सम्राट में अकबर का गिनती होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम रामसर साइट को किस जिला में है? बेगूसराय में है। बिहार की प्रथम रामसर साइट किस जिला में है? आपका बेगूसराय में है। अगला प्रश्न है कि द स्टेट ऑफ द नेशन, इस पुस्तक को किसने लिखा? फली एस नमीन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। कौन पुस्तक किसने लिखा है, इस पर एक वीडियो लाकर आपको देने वाले हैं बहुत जल्द। ये चीज आपको पढ़ा चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा चुके हैं, अधिकतर इसमें टॉपिक आपको पढ़ा ही चुके होंगे। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपका मणिपुर में है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन सा है? तो कैबुल लामजाओ। या क्वेश्चन पूछे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कहाँ पर है, तो आपका मणिपुर में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है के.आर. कुमार स्वामी क्या थे? बीना बजाते थे। के.आर. कुमार स्वामी आपके क्या थे? तो वो बीना बजाते थे। अगला है कि दादर और नगर हवेली, ठीक, इसका राजधानी कहाँ है? सिलवास है। दादर और नगर हवेली की राजधानी
सिलवा से, जो ऑप्शन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये नहीं कि बाहरी क्वेश्चन लाए हैं। जो आपका सेट प्रैक्टिस है दिखाई दे रहा है, सेट प्रैक्टिस, इसी का टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब इसी टाइम में हम क्या करेंगे कि हिंदी को शिफ्ट करेंगे और हिंदी कंप्लीट करा के बहुत जल्द आपको अपने तरफ से 20-20 क्वेश्चन का डिस्कस कराएंगे, 20 जीके का और 20 साइंस का, बहुत जल्द कराने वाले हैं। टेंशन मत लीजिए, घबरा कर पढ़िएगा। अगर एग्जाम डेट बढ़ गया तो समझिए आपका काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए घबरा कर नहीं, पहले सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने किया। इस शब्द खतरनाक है कि पूर्ण यानी कंप्लीट किसने कराया, तो इल्तुतमिश होगा, लेकिन शुरुआत किसने कराया तो कुतुबुद्दीन ऐबक मारिएगा। पूछेगा कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुब मीनार निर्माण का पूर्ण किसने कराया, तो इल्तुतमिश मारिएगा। अगला है कि प्राचीन अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुरातत्व विज्ञान। प्राचीन अवशेष जितना है उसके बारे में जानकारी को इकट्ठा करना पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। अगला है कि बिहार का द्वितीय राजभाषा। देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत बार आपको कमेंट भी करवाते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी डालते हैं कि बिहार का द्वितीय राजभाषा आपको देखिए उर्दू है। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है आपका, उर्दू है। प्रथम पूछे तो हिंदी मारिएगा। अगला है कि मानव शरीर में पेट दर्द का कारण क्या है, अम्ल है। लोग नहीं बोलता है कि पेट में एसिड बढ़ गया, एसिड का अर्थ क्या होता है, अम्ल। ठीक, पेट में गैस के कारण आपके अधिकतर कारण पेट में दर्द होता है, तो वही पूछा है कि मानव शरीर के पेट में दर्द का कारण क्या है, अम्ल। जिसे नहीं बोलता एसिडिटी बढ़ गया है, पेट में मेरे दर्द हो रहा है। अगला है कि वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, वाहन के जो हेडलाइट जहाँ से लाइट निकलता है, बल्ब बारा जाता है, वहाँ पर आपका अवतल दर्पण। और पूछे कि साइड मिरर यानी पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ा चुके हैं। देखिए जो चीज़ हम पढ़ाए हैं अधिकतर वही क्वेश्चन है, आप मिला कर देखिए, उस टॉपिक से बाहर एक भी सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं जा रहा है कि वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण, अवतल दर्पण। वाहन के पश्च दृश्य यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि किसी पिंड के कुछ समय अंतराल पर अगर डोल रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, आवर्धित गति बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि टाइलिन नामक एंजाइम का किसमें पाया जाता है, तो वो आपका लाल ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक, टाइलिन नामक एंजाइम लार लिखिए, लाल नहीं होगा, ठीक, लार ग्रंथि यानी टाइलिन एंजाइम का क्या कार्य है, आपके जो खाना खाते हैं खाना पचाने का काम है। टाइलिन नामक एंजाइम लार ग्रंथि यानी लार जो बच्चा नहीं चुहाता है, आप लोग का चूता होगा कि नहीं ये मालूम नहीं है, लेकिन जो बच्चा लार चुहाता है उसी लार ग्रंथि का बात किया जाता है, उसी का काम है खाना को पचाना। क्रिकेट के गेंद को किस कोण पर मारा जाए कि अधिकतम दूरी तय करे, 45 डिग्री। कोई भी प्रश्न पूछे कि किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो अधिकतम दूरी जाएगा, फुटबॉल को किस एंगल से मारा जाए तो अधिकतम दूरी जाएगा, क्रिकेट गेंद को किस एंगल से कोण से मारा जाए तो अधिकतम दूरी या कोण पूछ दे, चुपचाप 45 डिग्री ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। यह है कि दो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। अभी आपको बताए हैं कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, यानी कि नहीं होता है जनरेटर वाला जो लाइट हो गया, एक दर एक श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध अधिकतम होगा, बार बार रुकावट पड़ेगा तो प्रतिरोध अधिकतम होगा। वही समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध आपका कम होगा, और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध अधिक होगा। अगला है कि प्रकाश निर्वात में गुजर सकता है। क्वेश्चन आपका यही था कि निर्वात में कौन गुजर सकता है, प्रकाश था, ध्वनि था। तो आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए प्रकाश जो आपका है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश का निर्वात में वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है कि जल खींचने वाले विद्युत पंप
जो जल खींचता है विद्युत पंप, उसका क्या कार्य है? वो विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। आपसे अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे अगला कि सौर सेल है, कौन सा सेल? सौर सेल, यानी सोलर बैटरी का क्या कार्य है? तो सूर्य ऊर्जा को क्या करता है? सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक। जो सोलर सेल, सोलर प्लेट आपका दिखाई देता है, उसका कार्य यही है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर वही पूछे कि हम जो है माइक से पढ़ा रहे हैं, माइक का क्या काम है, तो इसका काम यही है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में आपका बदल देता है। माइक वहाँ से कनेक्शन है लाइट से, वहाँ से चल रहा है, मेरे बात ध्वनि से कनेक्ट करके और इसी बात को ध्वनि ऊर्जा में बदल दे रहा है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। अगला इसी टाइप का आपका प्रश्न पूछेगा। ये था आपका प्रैक्टिस संख्या 3, ठीक। हो सकता है सोमवार या मंगलवार से आपको हिंदी का क्लास देने लगेंगे, इसलिए जल्द से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर किसी दिन किसी टाइम क्लास अब्सेंट हो जाए, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उतने बड़े यूट्यूबर नहीं है जितने सोच रहे हैं कि मेरे पास जनरेटर है, वो सब चीज़ नहीं है। बिजली और इन्वर्टर से काम चलता है, अपना वाईफाई से काम चलता है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज का सेट प्रैक्टिस आपको जरूर पसंद पड़ा होगा। अभी आपके पास टाइम है लगभग 21 से 22 दिन। 21 से 22 दिन में अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो चीज़ बाकी है उसको हम पढ़ाते चलेंगे। एक दिन आपसे भी पूछ लेंगे कौन कौन टॉपिक बाकी रह गया, वो भी बता दीजिएगा, उसको भी पढ़ा देंगे। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।